आज हम तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक स्टूडेंट से बात करेंगे जिनने काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया है 12th को। मैथमेटिक्स से वो थे। आज हम उनसे बात करेंगे। ये भैया नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है। इसी वर्ष मैंने अपनी 12वीं की कक्षा पास की है। मैं तिलक स्कूल से था। मुझे सर ने बहुत मोटिवेट किया है मेरी 12th के लिए, जिसका मैं 100% पूरा सर ही को दूंगा, जिनने मुझे अच्छी शिक्षा दी है और मुझे इतना कुछ सिखाया ताकि मैं 81% पास कर पाया हूँ। आपने ये जो यहाँ तक पहुँचे, ये लक्ष्य हासिल किया, कैसे क्या तैयारियां की आपने? कितने घंटे पढ़ाई की आपने? पढ़ाई का तो ऐसा है, जितना आपका मन करे उतना करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर वो लोड होता है। उससे आपको फिर पढ़ाई होती नहीं है और खराब होती है। जितना आपका 2 3 घंटे 4 घंटे इनफ है पढ़ाई के लिए। आपके एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप 1 आवर एवरी सब्जेक्ट भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। और साल भर रहती है, इतने में तो आप 3 बार भी रिवीजन कर सकते हैं उस चीज का। आप आपने कभी सोचा था कि आप इतने जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, यहाँ बहुत दतिया में बहुत बड़े-बड़े स्कूल हैं, आप इस स्कूल में पढ़ के इतना अंक हासिल कर पाएँगे? हाँ, मुझे खुद पर पूरा विश्वास था और सर का मेरे साथ मार्गदर्शन था, जिसके कारण मैंने ये सब हासिल कर पाया। इसके पहले भी मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे होती थी पढ़ाई, मतलब इस लेवल की नहीं होती थी, फीस भी ज्यादा लगती थी वहां पे, लेकिन स्टडी उस हिसाब की नहीं थी। फिर मुझे सर के बारे में पता पड़ा, मैं सर के पास आया, सर ने मुझे अच्छी बातें बताई, जिस कारण मैंने यहाँ पे सर के पास एडमिशन लिया। फिर मैंने अपनी पूरा 100% दिया, सर ने मेरा पूरा साथ दिया, जिस कारण मैं आज इतने अच्छे नंबर ले पाया। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम ही 12th में ही यहाँ एडमिशन हाँ। लिया हुआ था। तो आप अन्य बच्चों से क्या कहेंगे? आप कभी काफ़ी बड़े स्कूल में भी पढ़ के आए हैं, फिर आपने एक छोटे से स्कूल में आपने यहाँ दाखिला लिया और यहाँ कम फीस में अच्छी शिक्षा हासिल की और अच्छे नंबरों से आप पास हुए, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? छोटे बड़े स्कूल से कुछ नहीं होता है, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए और आपको जो गाइड कर रहा है वो गाइडेंस अच्छा देना चाहिए। जैसे हमारे सर है, सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जिस कारण हम इतने नंबर ला पाए हैं। अगर मानिए हम किसी बड़े स्कूल में ही जाए, वहां पे कोई हमें मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। रियलिटी तो यही है, फीस ज्यादा बड़े स्कूल से कुछ नहीं होता है। आज के समय में बड़े स्कूल से अच्छी पढ़ाई छोटे स्कूलों में होती है, जिनको लोग देखते नहीं है। आज हम कुछ टीचर से भी बात करेंगे कि उन्होंने कैसे क्या बच्चों को तैयारियाँ। आज हाई न्यूज़ की टीम दतिया में एक विद्यालय है जहाँ ज़्यादातर बच्चे टॉपर भी आए हैं और ज़्यादातर बच्चे पास भी हुए हैं। उस विद्यालय का नाम है तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया। ये जो दतिया का एक बीचम बीच शहर है, वहाँ एक स्कूल स्थापित है। काफ़ी पुरानी संस्था है, वहाँ के प्राचार्य जी हैं। हम उनसे बात करेंगे शैलेंद्र पांडे जी से, कैसे क्या विद्यालय उन्होंने कब खोला है, कैसे क्या तैयारियाँ की हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। पांडे जी, आपका हाई न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपने ये विद्यालय किस सन में ओपन किया था? कैसे क्या इसकी नींव थी? हाँ, सर ये विद्यालय सन 2001 में हमने प्रारंभ किया था और इस विद्यालय के खोलने के प्रति हमारी केवल एक ही मानसिकता थी कि हम बच्चों को कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा दे सकें। ये लगभग आपका विद्यालय को कितना समय हो गया है? लगभग आपको 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस विद्यालय को संचालित हुए। अच्छा, आजकल ये शिक्षा के क्षेत्र में ये फीस को लेके भी बड़ा इशू बन रहा है आजकल। काफ़ी विद्यालय की फीस ज़्यादा है। तो जब आपने इस विद्यालय खोला हुआ था, तब फीस आपके विद्यालय की क्या थी और आज वर्तमान में आपके विद्यालय की फीस क्या है? कितना क्या बढ़ोतरी हुई है उस फीस में? सर उस समय एक विद्यालयों में एक फीस का मंथली चलता था और उस समय जब मैंने विद्यालय प्रारंभ किया था उस समय 12th की फीस 70 रुपए प्रति माह थी और 10 महीने की फीस हम लेते थे। अब वर्तमान में चूंकि फीस का इंस्टॉलमेंट चलने लगा है तो हमारे यहाँ विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं की फीस 6,000 रुपए लेते हैं हम पूरी साल भर की। इसमें बोर्ड फार्म फीस अलग से रहती है और कक्षा 9 10th की जो हमारी फीस है वो 5,000 रुपए है। केवल इसमें बोर्ड फार्म फीस अलग से है। हमारे यहाँ जो स्कूल की जो टीम है उनका भी सोच यही है कि हम बच्चों को कम फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। यही हमारा मेन उद्देश्य रहा है और रहेगा भी। अभी हाल ही में है, 1 दिन पहले 10th और 12th का रिजल्ट आया है। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे थे 10th क्लास में और 12th क्लास में, और कितने बच्चे
अच्छे नंबरों से पास हुए हैं? सत्र 2023-24 में हमारे यहाँ 12th में 124 बच्चे थे, जिसमें ऑल फैकल्टीज के थे, कॉमर्स, आर्ट, एजी, मैथमेटिक्स सभी के थे, जिसमें से हमारे यहाँ 80 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। उन 80 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उन 40 बच्चों में से भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों की परसेंटेज 70 से लेकर 85% और 90% के बीच में भी आई है। नमस्कार, मैं नाम बताइए अग्रवाल सर सर। अपना। मैं राजेश अग्रवाल। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ जी। विद्यालय में। जी। और सर का मेरे साथ बहुत सहयोग रहता है और बच्चों को मैं साल भर एक ही चीज़ पे मोटिवेट करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कम मेहनत से ज़्यादा नंबर गेन होंगे। और इसी बेस को मैं लेकर चलता हूँ बच्चों के साथ में, और पूरे ईयर फुल साल भर मैं यही मोटिव करता हूँ कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे स्टडी करें और एक एक स्टेप को आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पे अभी आपके 50 नंबर आते हैं, फिर 60 आएंगे, 80 आएंगे और 100 नंबर तक आते हैं, और बच्चे 100 नंबर तक भी गेन करते हैं। हमारे बच्चे विदेश में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, तो इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भाषा को भाषा के माध्यम से सीखा जा सकता है। जब तक हम हिंदी विषय में पारंगत नहीं हैं, हम अपने आप को अंग्रेजी विषय में, क्योंकि एटलीस्ट हैं तो हम इंडियंस, हमारे यहाँ का मदर टंग इंग्लिश है या हिंदी है, हम हिंदी में बात करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। इसके बाद में जब हमारा चूंकि परिवेश हिंदी है, और हिंदी परिवेश के बाद में जब हिंदी को अच्छे से समझने के बाद हम जब अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हमारा उस विषय के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। हमारा वे ऑफ टीचिंग ये रहा है। मैंने यहाँ एडिशनल क्लासेस ली हैं सर के विशेष अनुरोध पर, वैसे इंग्लिश के और भी सर हैं हमारे यहाँ। तो मेरा फोकस ये रहा है कि पहले बच्चों में विषय के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना। पंकज कुशवाहा, मैं यहाँ पर हाई स्कूल विज्ञान और 11वीं 12वीं के लिए रसायन अध्यापन कराता हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई। आप इसके बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि आपने अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। और जिन बच्चों की पूरक अथवा उनके रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं है, उनसे से भी यह कहना चाहूँगा कि केवल आप निराश ना हों, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और असफल होकर आप अपने मन को किसी प्रकार से निराश ना करें और आगे बढ़ें। मैं 9, 10, 11, 12 को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ सभी छात्रों को जिन्होंने अच्छे अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें भविष्य के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तथा एक जो छात्र इस वर्ष कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी प्रोवर्ब होती है, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इसका मतलब असफलता ही आपको मोटिवेट करती है कि आप सफलता बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपको शुरू में ठेस लग जाए तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो उनके लिए भी एक बधाई है कि आप थोड़ा मेहनत करो, बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी। नाम बताइए। मैं 9th 10th में संस्कृत पढ़ाती हूँ। वैसे तो मेरा पूरा ही स्कूल का चार्ज रहता है, स्कूल को देखना सब मेरा ही रहता है। मेरा नाम श्वेता रायकुमार है और बच्चों के लिए तो हमेशा ही मैं आगे ही रही हूँ। कोई भी बच्चा हो चाहे जैसा हो वो, मैं हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने की सफलता के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलती हूँ कि बेटा पीछे नहीं हटना। अगर फेल भी हो जाते हो तो इसके लिए कभी पीछे नहीं आना। जी बेटा, एक संस्कृत एक हमारे देश में एक अलग सोच थी, उसको उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। संस्कृत विषय जो हमारे देश में है, तो इसको आपने जब आप खुद पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने इसको क्यों चुना? क्या खासियत थी इसमें? उस समय तो इसलिए चुन लिया था क्योंकि इससे आगे वैकेंसी भी पहले निकलती थी, कुछ समय के लिए बंद हो गई तो फिर ये छोड़ दिया, फिर प्राइवेट में ही वो किया क्यों, हमने। कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा रहे, आगे हाँ, चलती इसके रहे। लिए हमने थोड़ा कहा कि चलो कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाया भी जा सकता है संस्कृत माध्यम से। आजकल बच्चे सब भूल रहे हैं, शिष्टाचार, अनुशासन सब भूल रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब सिखाना संस्कृति के अनुसार ही आगे बढ़ा सकते हैं हम उनको। जी, ये हमारे साथ मैडम हैं। इन्होंने एक जो हमारे देश की नींव है, हमारा जब भी संसार बना, जब से हम लोग संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथ भी संस्कृत में ही हैं। उसके बाद ही हमारे यहाँ के जो गुरु हुए हैं या
जो भी महात्मा हुए उन लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है हिंदी में, लेकिन जो हमारी जो पुराने ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आप क्या कहेंगी इन बच्चों के लिए संस्कृत पे भी ध्यान देना चाहिए क्या? एक हमारा ही देश ऐसा है इसमें सारे विषयों को लेके बच्चे पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, सारे विषयों को लेके, सारी भाषाओं को लेके। नहीं, संस्कृत विषय भी कठिन विषय है, ऐसा नहीं है कि सरल है। संस्कृत पे भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे तो संस्कृत में भी थोड़ा बहुत वीक होते हैं। उनको मैडम इनने काफी कुछ संस्कृत के बारे में बताया। आप देख रहे होंगे कि हमारी देश में जो संस्कृत भाषा है, हमारा देश सनातन का देश है, लेकिन हमारे सनातन में ही सारे मंत्रों का उल्लेख भी संस्कृत भाषा में है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इस भाषा का भी प्रचलन है और आगे जाके लोग और इसमें भाग लेंगे कि इसको और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा सनातन का देश है और सारे देवताओं का मंत्रोच्चारण भी हमारी संस्कृत से ही होता है। आप देख रहे थे हाई न्यूज राहुल शर्मा के साथ। नमस्कार।